हेलो स्टूडेंट्स, 12th इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लागत वाले चैप्टर के अगले पार्ट अल्पकालीन औसत लागत का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं अल्पकालीन कुल लागत क्या होती है, उसको कैसे ज्ञात करते हैं, तालिका और रेखा चित्र के द्वारा हम उसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से करते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अल्पकालीन औसत लागत के विषय में। अल्पकालीन औसत लागत, जिसको हम शॉर्ट टाइम एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं, एसएसी कह सकते हैं हम, एसएसी शॉर्ट टाइम की एवरेज कॉस्ट क्या होती है। अल्पकाल में चूंकि हम कह चुके हैं उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो अल्पकालीन जो कुल लागत होती है वो भी दो प्रकार की होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत, जिसको हमने टीएफसी और टीवीसी के आधार पर देखा। इसी प्रकार यदि हम अल्पकाल की औसत लागत को देखें तो हम कह चुके हैं औसत निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, कुल में आप प्रयोग की गई इकाइयों का भाग दे दीजिए। औसत निकालने का जनरल तरीका हमारे पास होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अल्पकालीन औसत लागत ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करते हैं, अल्पकाल की जो कुल लागत है उसमें हम उत्पादन की इकाइयों का भाग दे देंगे। जनरल तरीका तो ये हमारा है। एसएसी ज्ञात करने के लिए या एसएसी क्या कैसे निकालेंगे, एसटीसी अल्पकाल की कुल लागत में हम उत्पादन में प्रयोग लेने वाली साधन इकाइयों का भाग दे देंगे। यानी इसको हम किसी फर्म की प्रति इकाई लागत भी कह सकते हैं। एसएसी क्या होती है, प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागत, किसी फर्म की प्रति इकाई लागत को ही उसकी औसत लागत कहा जाता है। कुल लागत में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए, यानी जितने साधन आपने प्रयोग में लिए, जितनी साधन इकाइयां प्रयुक्त की गई है उनका भाग देकर हम एवरेज कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चूंकि जो एसटीसी यानी शॉर्ट टाइम की टोटल कॉस्ट, एसटीसी क्या है, अल्पकालीन कुल लागत, ये जो है किसका योगफल होती है, एसटीसी इक्वल टू होती है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो हम एसएसी ज्ञात करने के लिए भी क्या तरीका अपना सकते हैं, एक दूसरा तरीका है एसएसी ज्ञात करने के लिए एएफसी प्लस एबीसी। क्योंकि टीएफसी में यदि हम क्वांटिटी का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एएफसी औसत स्थिर लागत। जिस प्रकार कुल को हम कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में विभक्त करते हैं, ये पहले वाले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के योग से हम कुल लागत प्राप्त करते हैं। तो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत के योग से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट ज्ञात कर सकते हैं या अल्पकालीन औसत लागत को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब एएफसी निकालने का क्या तरीका है हमारे पास, एएफसी इज इक्वल टू होता है टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यानी कुल स्थिर लागत में किसका भाग दीजिए, कुल स्थिर लागत में साधन मात्रा का भाग दे दें हम यदि, तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्पकाल की औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत, औसत स्थिर लागत को प्राप्त करने का तरीका क्या है हमारे पास में, टीएफसी में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए। टोटल में हम क्वांटिटी का भाग देते हैं तो एवरेज मिलता है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, उसमें यदि क्वांटिटी का भाग दे रहे हैं तो एएफसी मिल जाएगी। ऐसे ही देखिए यदि आपको एबीसी निकालना हो, एबीसी निकालना हो तो क्या तरीका है हमारे पास, एबीसी के लिए एबीसी निकालनी हो तो टीवीसी में टीवीसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करना होगा। टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत को सूचित करती है, कुल परिवर्तनशील लागत। अल्पकाल की है, उसके अंदर आप साधन मात्रा का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत, तो औसत परिवर्तनशील लागत की परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं,
अल्पकाल की कुल लागत में उत्पादन साधन मात्रा का यदि भाग दे दिया जाए तो हमें अल्पकाल की औसत लागत प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम किसी फर्म की प्रति इकाई लागत भी कहते हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट हर इकाई के लिए लगने वाली लागत को सूचित करती है। अल्पकाल की कुल लागत टीएफसी और टीवीसी का योग होती है। टीएफसी कुल स्थिर लागत, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत। तो अल्पकाल की औसत लागत को हम एएफसी और एबीसी के योग से भी प्राप्त कर सकते हैं। एएफसी ज्ञात करने के लिए आप कुल स्थिर लागत में क्वांटिटी यानी साधन मात्रा का भाग दे दीजिए। टीवीसी और एबीसी प्राप्त करने के लिए आप कुल परिवर्तनशील लागत यानी टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट में साधन मात्रा का भाग दे दीजिए, तो आपको एबीसी प्राप्त हो जाएगी। तो अल्पकालीन जो औसत लागत है उसे प्राप्त करने के दो तरीके हमारे पास। कुल लागत में क्वांटिटी का भाग देंगे तो एसी प्राप्त हो जाएगी। आप एसएसी कहें या अल्पकालीन औसत लागत को एसएसी कहें, एक ही बात है। एवरेज निकालना है तो कुल में क्वांटिटी का भाग देना होगा आपको। और इसके लिए दूसरा तरीका है कि आप अल्पकालीन औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग भी कर सकते हैं। दो तरीके एसटीसी प्राप्त करने के या एसएसी प्राप्त करने के आपके पास। पहला तरीका तो है टीएफसी और टीवीसी के योग। जैसे हम अल्पकाल की कुल लागत कैसे ज्ञात करते हैं, एसटीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो एसएसी ज्ञात करने के लिए एएफसी और एबीसी को आप जोड़ लीजिए, तो आपके पास में अल्पकाल की एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। और दूसरा तरीका आपको बता रखा है एसएसी ज्ञात करने के लिए एसटीसी डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कुल अल्पकाल की लागत जो है उसमें क्वांटिटी यानी उत्पादन साधनों की मात्रा का भाग दे दीजिए, तो आपको एसएसी अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट प्राप्त हो जाएगी। एस का मतलब शॉर्ट टर्म, ए का मतलब है एवरेज और सी का मतलब है कॉस्ट। अब इसको हम तालिका और रेखा चित्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। तालिका और रेखा चित्र के आधार पर से कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए आप। तालिका और रेखा चित्रीय आधार पर इसका स्पष्टीकरण अल्पकालीन औसत लागत का। एक तालिका बना रही हूं मैं आपके सामने जिसमें उत्पादन साधन मात्रा नेक्स्ट में लिख रही हूं मैं कुल लागत या जो टीएफसी और टीवीसी का योग होती है। तो टीएफसी लिख रही हूं मैं, अल्पकाल में दोनों प्रकार की लागतें होंगी क्योंकि कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील। और इसी के आधार पर हम ज्ञात करेंगे हमारी टीसी और फिर उसके आधार पर एएफसी, एबीसी और एसी सारे। तो अब देखिए सबसे पहले मैं कुल 5 साधन इकाइयां ले रही हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ले लीजिए आप। 6 साधन इकाइयां ली है मैंने उत्पादन के साधनों की मात्रा। उसके बाद में टीएफसी जो हम पढ़ चुके हैं, उत्पादन न करने की अवस्था में भी उत्पादक को सहन करनी होती है, वो फिक्स्ड होती है। जैसे हमने कहा था चौकीदार को चुकाए जाने वाला पेमेंट, पानी और बिजली के बिल का किराया। यदि आपका उत्पादन कार्य नहीं भी हो रहा है तो आपकी पूंजी पर जो ब्याज लग रहा है वो पूंजीपति को देना ही होगा। तो इसको हम टोटल फिक्स कॉस्ट में कहते हैं। ये उत्पादन के हर स्तर पर एक जैसी रहती है। हम मान लेते हैं ये टीएफसी का जो मात्रा लग रही है वो हर स्तर पर लग रही है 60, 60, 60, 60, 60, 60। टीवीसी उत्पादन इकाइयों की कितनी संख्या आपने लगाई है उसके आधार पर ये परिवर्तनशील होती है और उत्पादन के नियमों के अनुसार चलती है। पहले ये घटती दर से बढ़ती है, फिर उसके बाद में इसमें थोड़ी स्थिरता आने लगती है और उसके बाद ये तेज गति के साथ बढ़ने लगती है। तो देखिए हमने इसकी मात्राएं लिखी है। जैसे पहली इकाई पर लिख रही हूं मैं, उत्पादन मात्रा जब 0 है तो टीवीसी हमारी क्या लगेगी 0, क्योंकि उत्पादन नहीं होगा तो ये भी नहीं लगेगी। फिर लग रही है जैसे 100, फिर लग रही है 180, फिर तीसरी जो साधन इकाई है उस पर इसकी मात्राएं लग रही है 240, फिर लग रही है 340, फिर लग रही है हमारी देखिए 500 और 700। पहले घटती दर से बढ़ती है और फिर तेज गति के साथ ये बढ़ने लगती है। आप कोई भी अंक लिख सकते हैं अपने अनुसार, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 0 उत्पादन है तो टीवीसी हमेशा 0 होगी। टीएफसी और टीवीसी का योग होगी, टीएफसी प्लस टीवीसी। इसके आधार पर मेरी टीसी निकल जाएगी। तो पहली इकाई पर तो होगी ये 60,
दूसरी इकाई पर हो रही है 160, तीसरी इकाई पर देखिए 60 और 180 को जोड़ा है मैंने, 60 और 180 को जोड़ा है तो 240, फिर देखिए 300, फिर लग रही हमारी 400, फिर 560 और 760। एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, अभी आपको बताया था एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, टीएफसी में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए तो आपकी एएफसी मिल जाएगी। एएफसी फिक्स वाली निकाल रहे हैं तो फिक्स वाली क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए, फिक्स वाली चीज के लिए फिक्स वाली यानी टोटल वाली फिक्स कॉस्ट को देखिए, हर उत्पादन के स्तर पर जितनी साधन मात्राएं आपने यूज की है उसका भाग दे दीजिए तो आपको आपकी एएफसी प्राप्त हो जाएगी। एएफसी निकालिए मैंने, सबसे पहले टीएफसी हमारी 60 है और उसमें 0 का भाग दे रहे हैं तो हमारी एएफसी का मान आएगा अनंत। उसके बाद देखिए सेकंड स्तर पर 60 में 1 का भाग दिया है तो 60 में 2 का भाग दिया है तो 30, 60 में 3 का भाग दिया है तो 20, फिर 4 का भाग दिया है ऐसे 15, 12 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 10। फिर एबीसी वाले पॉइंट पर यदि हम आ रहे हैं तो आप किसकी ओर ध्यान देंगे, टीबीसी की ओर। टीबीसी से आपकी एबीसी निकलेगी, टीबीसी में किसका भाग देना पड़ेगा, उत्पादन साधन मात्रा का। टीबीसी में किसका भाग देना है, उत्पादन साधन मात्रा का, तो आपको एबीसी मिलेगी। मतलब ए वाला कोई भी पॉइंट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टी वाले पॉइंट में साधन इकाइयों का भाग दे दीजिए। टोटल में क्वांटिटी का भाग देकर आप एवरेज प्राप्त कर सकते हैं तो टी में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए, आपको ए मिल जाएगा। याद करने का सरल तरीका है इसको, तो देखिए एबीसी के मान क्या आएंगे, पहले बिंदु पर तो हो जाएगी 0 क्योंकि हमारी टीबीसी 0 पर 0 है। दूसरी पर देखिए आपने 160 हमारा लग रहा है 160 तो एक साधन इकाई होने के कारण एबीसी का मान भी क्या हो जाएगा 160। उसके बाद में देखिए टीबीसी का मान है 100 तो टीबीसी में 100 में हमने 1 का भाग दिया है, फिर 90 क्योंकि 180 में हमने 2 का भाग दिया है, फिर 240 के अंदर आपको 3 का भाग देना है तो 80, फिर 80 के बाद में आ जाएगा 85 के बाद में 100 और फिर 120। पहले घट रही है और उसके बाद में ये बढ़ना शुरू हो गई है क्योंकि टीबीसी के अनुसार चलेगी एबीसी, पहले टीबीसी घटती दर से बढ़ती है और फिर बढ़ती दर से बढ़ती है, इसीलिए एबीसी भी पहले घटेगी और उसके बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगी। एसी या तो आप इसके लिए एएफसी प्लस एबीसी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। हमने कहा था इसको निकालने के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ लीजिए तो भी ऐसी मिल जाएगी आपकी। और अगर आपको दूसरा तरीका ढूंढना है तो टीसी वाली इकाइयों में किसका भाग देना है आपको, ये जो टीसी है इसके अंदर आप किसका भाग दे देंगे, क्वांटिटी का, तो आपको आपकी एसी प्राप्त हो जाएगी। तो एसी के मान किसी भी तरीके से निकालें सिमिलर आएंगे। पहली इकाई पर अनंत आ जाएगा, पहली इकाई पर तो आ जाएगा अनंत, दूसरी इकाई पर 160, तीसरी इकाई पर 120, चौथी इकाई पर 100, पांचवी इकाई पर देखिए 100, छठी इकाई पर 112 और सातवीं इकाई पर 130। ये मान आया आपके सामने, पहला अनंत, दूसरा 160, तीसरा 120, चौथा पे 100, पांचवे पे भी 100, छठी इकाई पर 112 और सातवीं इकाई पर आया है हमारा 130। तो हमने अपनी तालिका बनाई है अल्पकालीन औसत लागत ज्ञात करने के लिए कि अगर आपके पास टीएफसी, टीबीसी, टीसी सारणियां हैं तो आप एएफसी, एबीसी और एसी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस तालिका के आधार पर आपको स्पष्ट कर दिया गया है। अब इसी तालिका को आपको जितनी भी एएफसी, एबीसी और एसी वाली लागतें दे रखी है इनको रेखा चित्र के आधार पर स्पष्ट करना है। अब एक रेखा चित्र बनाएंगे। मैं इस ब्लैक बोर्ड से इधर वाले जो टीएफसी, टीबीसी और टीसी के पॉइंट है उनको मिटा रही हूँ, केवल आपको चित्र बनाना है जिसके अंदर आप उत्पादन साधन मात्रा ले लेंगे और चित्र कैसे बनाना है वो देख लीजिए आप। एएफसी, एबीसी और एसी प्राप्त होने के बाद ही आप उनका चित्र बना पाएंगे। ध्यान रखिए इस चीज का, साधन मात्रा
साधन मात्रा यहाँ लिखी फिर से, साधन मात्रा 0 1 2 3 4 5 6 साधन इकाइयां लेने पर हमें 3 तालिकाएं मिली थी और इसी को तालिका और रेखा चित्र के आधार पर इधर स्पष्ट कर रही हूं मैं O X Y अक्ष। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पैमाना ले सकते हैं और पैमाने के आधार पर इसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने 6 इकाइयां लेनी है मुझे, 1 2 3 4 5 6 पैमाना इन मापदंडों के अनुसार आप कोई भी उचित पैमाना ले लीजिए। मैंने 20-20 के डिफरेंस से लिख रही हूं, देखिए मैं 20 40 60 80 100 120 140 160 और 180 200 तक लिखे मैंने अंक। और इसके आधार पर हम अपना डायग्राम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले बना रही हूं मैं AFC पहले वाले पॉइंट पर अनंत है, वो छोड़ देना है मुझे पहले पे। फिर पहले पे कितना है 60, दूसरे पे 30, तीसरे पे 20, चौथे पे 15, 20 से थोड़ा नीचे की निशान लगाएंगे, 5वें पे 12 और नीचे, और 6ठे पे 10 आधा। ये जो रेखा बनेगी वो कहलाएगी आपकी AFC जो मैंने इन आंकड़ों के आधार पर बनाई है। उसके बाद में आपको बनाना है ABC में देखिए पहले पॉइंट 0 पॉइंट पर ये 0 है, उसके बाद 1 पॉइंट पर ये 100 है, पहले वाले पॉइंट पर 100, दूसरे वाले पॉइंट पर 90, तीसरे वाले पॉइंट पर 80, चौथे वाले पॉइंट पर 85, पांचवें वाले पॉइंट पर 100, छठे वाले पॉइंट पर देखिए 120। अंग्रेजी के यू आकार का शेप लिया है हमारी ABC। अब हमारी क्या बनानी है हमें AC वाली लागत। वो AC वाली तालिका के आधार पर पहले पे अनंत है, 0 वाले पॉइंट पर साधन नहीं लगाए थे तब अनंत लग रही है, और 1 वाले पॉइंट पर 160, 1 वाले पॉइंट पर है ये 160, 2 वाले पॉइंट पर है 120, 3 वाले पॉइंट पर है ये 100, 4 वाले पॉइंट पर है 100, 4 वाले पॉइंट पर भी आपको 100 पे निशान लगाना है, 5 वाले पॉइंट पर 112, 6 वाले पॉइंट पर है ये 130, 120 और 40 के बीच में आ जाएगी ये। इन जितने भी पॉइंट मिले आप इनको जोड़ लेंगे तो आपकी AC वाली रेखा आ गई। तो इस प्रकार आप अपने तालिका और रेखा चित्र के आधार पर अल्पकालीन औसत लागत को स्पष्ट कर सकते हैं। अल्पकालीन एवरेज कॉस्ट ज्ञात करने के लिए आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि TC के अंदर आप क्वांटिटी का भाग देंगे तो हमको एवरेज मिलता है, तो TC यानी टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए तो एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। अल्पकालीन है इसीलिए हम इसके आगे SAC शब्द लिखते हैं। चूंकि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर और कुछ परिवर्तनशील होते हैं, तो अल्पकाल की कुल लागत को हमने कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत में बांटा था। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारी एवरेज कॉस्ट है अल्पकाल की, वो भी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत इस आधार पर 2 भागों में बटी हुई रहेगी, और उन AFC और ABC को जोड़कर भी हम AC प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हमने स्पष्ट कर दिया था तालिका, और ये इसके लिए रेखा चित्र बना हुआ है। आप उचित पैमाना लेकर अपने मापदंड के अनुसार भी आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। इसका जो शेप होता है वो अंग्रेजी के U आकार के जैसा होता है। आज के वीडियो में हमने अल्पकालीन औसत लागत के विषय में अध्ययन किया। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।